ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन, आज की नई प्रार्थना। अपने बाबा के श्री चरणों में बैठकर आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं और अपने साईनाथ से मन ही मन बात करते हैं। अपने बाबा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये नया दिन दिया, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम इस नए दिन की शुरुआत कर सकें, उनका नाम ले सकें, उनके श्री चरणों में बैठकर अरदास प्रार्थना कर सकें। क्योंकि कहते हैं ना कि मालिक के मर्ज़ी के बिना मालिक का नाम लेना भी बहुत कठिन है और हम उनकी मर्ज़ी के बिना उन्हें याद भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे साईनाथ का बार बार शुक्रिया, हज़ार बार शुक्रिया, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना कि हे प्रभु, आपने हमें ये नया दिन दिया, आपने हमें नई सुबह दी और हर कार्य को करने के लिए हमें सक्षम बनाया, हमें क्षमता दी कि हम हर दिन को पूरी एनर्जी के साथ, पूरे विश्वास के साथ शुरू करते हैं। हमें कभी भी भय नहीं लगता, हम कभी भी विचलित नहीं होते, क्योंकि आप सदैव हमारे साथ हैं। कोई साथ दे या ना दे, जब तक मेरा साईं मेरे साथ है, मुझे किसी और साथ की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, दुनिया में बहुत साथी बनते हैं, बहुत लोग साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी उस साथ में और बाबा के साथ में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि वो साथ छूटने का डर रहता है कि पता नहीं व्यक्ति का काम ना किया, उसके मन के अनुसार यदि हम ना चले तो वो हमसे रूठ जाएगा, वो हमसे बात नहीं करेगा या फिर हमें छोड़ भी सकता है। लेकिन जो साथ मेरे परम पिता परमात्मा का है, वो ऐसा साथ नहीं है। उसे कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ या जाता हूँ, लेकिन वो मुझे कभी नहीं भूलता। कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, फिर हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम कहते हैं आज पाठ नहीं किया, चल कल कर लेंगे, आज थक गए हैं बाबा, अब कल कर लेंगे। लेकिन जब हमारे ऊपर दुख की घड़ी आती है ना, तो वो नहीं कहता कि चल अभी मैं नहीं आ रहा, कल आऊँगा। वो साथ देता है, वो किसी न किसी रूप में आता है। क्योंकि अगर जिस दिन उसने कह दिया ना कि मैं व्यस्त हूँ, उस दिन हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा। उस दिन हम पता नहीं जी भी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। इसलिए हर बार हम अपने आप को भी ये समझाते हैं कि समय निकाल लिया कर मना, वही तेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसे तुम टाल देते हो। वही तेरी जीवन के लिए, सफलता के लिए या फिर कहो खुशी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे तुम कहते हो आज थक गए हैं, बाद में कर लेंगे। इसीलिए अपने आप को समझाइए कि जितना मर्ज़ी थको, जितना मर्ज़ी व्यस्त हो। जैसे हम कभी कभी बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हम टाइम निकाल लेते हैं, तो इसके लिए भी निकालिए। क्योंकि यही वो साथी है, जब कोई नहीं आएगा तभी आएगा। और ईश्वर हमसे लेता ही क्या है? कुछ नहीं मांगते बाबा, कुछ नहीं दे सकते हम उनको, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको क्या देना है हमने? बस सुबह शाम उठते बैठते उनका नाम लीजिए। और ये जो हम उनका नाम लेते हैं ना, ये भी हम उनके लिए नहीं ले रहे, ये भी हम अपने लिए ले रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम उनका नाम लेते हैं, उतने ज़्यादा हमारे काम बनते हैं। लीला देख रहे हो, नाम उनका ले रहे हो, काम अपना बन रहा है। उनका तो कुछ भी नहीं बना सकते हम, स्वयं वो ही हमारा बना रहे हैं। इसलिए जो इतना दयालु है कि खुद कुछ ना चाह कर सब कुछ आपको दे रहा है, तो उसके लिए तो समर्पित होना बहुत ज़रूरी है हम सबका। क्योंकि जो चाह रखता है उसे देने में कभी कभी लगता है यार ये तो मतलब ही सा है, ये तो अपने लिए सोचता है। लेकिन जो सोच ही नहीं रहा अपने लिए, जो उसका नाम लेते हैं तब भी वो हमारा ही भला करता है, ऐसा तो सिर्फ ईश्वर ही हो सकता है। या तो कोई ईश्वर का इतना प्यारा बच्चा होगा जिसे इतनी चाह नहीं होगी, जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलता है, जो सच में अपने भगवान से प्रेम करता है ना, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, वो कभी किसी के रास्ते में अड़चन नहीं डाल सकता। तो हमें भी वो बनना है,
हाँ, अभी तो बहुत कमियां हैं हम सबके अंदर, बहुत सारी गलतियां हैं जिन्हें हमें भूलना है, जिन्हें हमें कम करना है, लेकिन हो जाएंगी। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक ना एक दिन तो हम इस चीज़ पर विजय पा ही लेंगे कि कोई बात नहीं, आज कम बदले हैं, कल थोड़ा और बदलेंगे, फिर थोड़ा और बदलेंगे। बदलते 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 साईनाथ हमें अपने रंग में एक ना एक दिन रंग ही लेंगे। बस प्रार्थना करते रहिए, अरदास करते रहिए, उनके मन मुताबिक चलते रहिए। और उनका मन है ही क्या, किसी को दुख ना दे, किसी को परेशान ना कर, बेवजह किसी की आह ना लो, किसी की बद्दुआ मत लो, किसी के काम आ सको, किसी को परेशान मत कर दो इतना कि व्यक्ति आपसे दुखी हो जाए। बस इतनी सी उनकी डिमांड कह लो, बाबा इतना ही चाहते हैं भगवान हमसे। इसीलिए तो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, सुबह सुबह का सवेरा है आपका और ये हमारा समय है, इसीलिए हम आपसे आपके चरणों में ये विनती प्रार्थना करते हैं कि हमें हर मार्ग पर संभाल लेना, हमें हर जगह पर संभाल लेना। जहाँ पर हम किसी चीज़ को समझ ना पाएँ वहाँ हमें समझा दीजिएगा मेरे मालिक। रहम नज़र कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, दया कीजिएगा और हमें सदैव अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिएगा। और हम भी ऐसे बने कि हम खुद को भी अच्छे रास्ते पर चलाएं और हमसे जुड़े हर रिश्ते को ये बता सकें कि सही और गलत क्या है। जहाँ पर गलत हो हम उस चीज़ को वहाँ से खुद को दूर कर सकें या फिर उस चीज़ को ख़त्म कर सकें जो गलत हो रही है। और जब किसी को माफ़ करने का समय आए तो हम सबसे पहले खड़े हों कि जा माफ़ किया। लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता दोबारा विश्वास कर लो। आप बहुत सोच समझ कर माफ़ करना ठीक है, क्योंकि माफ़ करने से आपको शांति मिलती है, आपका मन सुकून से भर जाता है कि चल छोड़, है ना। माफ़ किया, लेकिन माफ़ करने के बाद दोबारा विश्वास करते वक्त 10 बार सोचिएगा कि माफ़ किस वजह से किया था। ठीक है, इसलिए ज़िंदगी आपकी है, सोच समझकर आपको चलना है, प्रार्थना आपने करनी है। आशीर्वाद आपको मिल रहा है तो उस आशीर्वाद को बहुत अच्छी जगह पर लगाइए, किसी के काम आ जाइए, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बन जाइए, किसी को दुआ दीजिए, प्रार्थना कीजिए। बस बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। हम कौन होते हैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से चलाने वाले? हमारी ज़िंदगी बाबा चला रहे हैं ना, ये चाबी उनके हाथों में दे रखी, तो अपने को क्या दिक्कत है? वो अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। बस हम तो प्रार्थना करते हैं, श्री साईं, हे देवादिदेव बाबा, मेरे बाबा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप आज के हर एक पल में मेरे अंग संग रहना, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। ये नया सवेरा मेरी और इस पूरे परिवार की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। ये नया दिन हम सब के लिए खुशियों से भरपूर बना रहे। कभी भी कोई दिल दुखी ना हो, किसी की आंख में कोई आंसू ना आए, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, रहम नज़र करना, दया करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। मैं हर रूप में आपके दर्शन करूं, हर जगह आपके दर्शन करूं, सपनों में आपके दर्शन करूं, जागृत अवस्था में आपके दर्शन करूं, हर जगह मैं अपने साईं को ही देखूं। मेरे बाबा, मुझ पर और इस पूरे परिवार पर ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना। कोई दुखी हो तो उसको सुखी कर देना। इस वक्त बाबा किसी कारण से मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन फिर भी जो कमेंट्स में अपने दुख को लिखते हैं या फिर परेशान हैं, मैं नहीं जानती, लेकिन साईं सब जानते हैं। हे प्रभु, उन सब पर कृपा करना, सबके दुख खत्म करना, सबको खुशियाँ देना। लेकिन जो दुखी हैं उनसे मेरी एक प्रार्थना भी है कि आप प्रार्थना के साथ साथ 2 घड़ी बैठिए साईनाथ के पास, समय निकालिए। जितना समय हम दूसरों से बातें करते हैं ना कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उतना देर आप साईं से बात कीजिए। वो बंदा शायद कुछ करे ना करे, लेकिन ये मेरा साईं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। आपको टाइम देना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बैठिए, और ऐसे नहीं बैठना है, आपने श्रद्धा और विश्वास से बैठना है बाबा के पास। फिर उसके बाद आप कभी कहोगे ही नहीं कि बाबा मेरी नहीं सुनते। आप दूसरों से बताओगे कि अरे मेरे बाबा ने तो मेरी एक झटके में सुन ली। ठीक है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको साईं को कैसे मनाना है, क्योंकि मांगने का भी ढंग होता है।
देने वाला कितना मर्ज़ी कठोर हो, यदि मांगने वाला नम्र है ना, तो वो देने वाले से निकलवा ही लेता है। प्यार ऐसी चीज़ है कि मजबूर कर देती है व्यक्ति को कोमल होने के लिए। इसलिए और प्यार यदि साईं से हो तो फिर जी बात ही क्या है। आइए अब बाबा के श्री चरणों में बैठकर आज की लीला को सुन लेते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम अनु जी। ओम साई राम साई दीदार फैमिली सबको गुड मॉर्निंग। मैं शोमा घोष कलकत्ता से बोल रही हूँ। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, भूल चूक हुई तो क्षमा कर देना। मैं एक साई लीला जो किया है मेरे साथ, जो चमत्कार किया है वो शेयर करती हूँ। तो एक दिन मेरे एक भाभी है, उसके घर मेरे इनविटेशन थी। मुझको कानों में प्रॉब्लम है, दोनों कानों में ही प्रॉब्लम है। तो कानों की मशीन है। तो मैं उस दिन जब भाभी की घर जा रही थी, रास्ते में मेरे कानों की मशीन की चार्ज ख़त्म हो गई। तो मुझको तो टेंशन हो गई, मैं क्या करूं, मशीन को तो चार्ज नहीं हुआ है और रास्ते में ही मशीन की चार्ज ख़त्म हो गई है। मैं कैसे सुनूं और कैसे बोलूं, कैसे भी जाकर एंजॉय करूं भाभी के घर। इतना सारा लोग है। मेरे तो साई जी का नाम लेकर जप करते करते भाभी के घर गई। बाबा को बोली, बाबा मुझको हेल्प करो, मुझको हेल्प करो, मैं क्या करूं, मुझको तो टेंशन हो रही थी। आप कुछ करो बाबा, आप कुछ करो। तो जब उधर गई भाभी की घर, सबके मिलकर जब वापस आई, इतना टाइम मैं उधर थी, मुझको मालूम ही नहीं थी मेरे मशीन की जो चार्ज ख़त्म हो गई। मैं तो भूल ही गई। सबके साथ मिलकर, सबके साथ गपशप मारकर, सबके साथ एंजॉय कर कर जब घर आई, तब मुझे मालूम पड़ा मैं तो कानों में कुछ नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं हुई। मशीन की जो चार्ज गई, मुझको तो मालूम ही नहीं हुआ। मैं तो सबके साथ ठीक ठाक बातें करके ही घर आई, मुझको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसा ही है साई, ऐसा ही है साई की लीला। मेरे बाबा मुझको अच्छा रखे, सबको अच्छा रखे, सबको भला करे। मेरी अन्नू जी की भी भला करे। इतनी मिठास आपकी गले में, और आप ऐसे सबको ऐसे आनंद देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं आपको बातें। आप इतनी अच्छे काम कर रही है, सबको आप इतना अच्छा रखती है आपको इस बातें। बाबा आपको अच्छा रखे, बाबा आपको फैमिली को भी अच्छा रखे, बाबा सबकी भला करे। मैं इतना ही बोल सकती हूँ। बाबा है, बाबा सबके ऊपर आशीर्वाद, बाबा की आशीर्वाद है। ओम साई राम। तो बहुत ही सुंदर लीला सोमा जी आपके द्वारा बताई गई। वाकई जब विश्वास, जैसा कि मैंने पहले अभी बोला है कि विश्वास होता है तो भगवान सुनते ही सुनते हैं। ये कोई कह ही नहीं सकता कि वो नहीं सुनते, वो हर जगह साथ होते हैं। मंदिर जाओ नहीं जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मंदिर हम सुकून के लिए जाते हैं, बाबा को देखने जाते हैं, लेकिन बाबा तो भीतर बैठे हैं, बाबा तो हमारे मंदिर में विराजमान है। और यदि हम उनको यहाँ नहीं समझते तो फिर वो मंदिर में भी नहीं है। फिर चाहे कितनी दूर चले जाएं हम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। और मंदिर जाकर भी हम यदि कोई जान पहचान वाला मिल गया तो उससे बातों में लग जाते हैं, होता है ना कई बार ऐसा। लेकिन नहीं, वो जिसके लिए जा रहे हो, जिस मकसद से जा रहे हो, पहले उससे मिलो। और जिस जगह पर बैठे हो, यदि वो किसी की जगह है तो सारा फोकस उस पे होना चाहिए, सारा ध्यान उस पे होना चाहिए। अब किसी के घर जाएं हम और बात किसी और की करें तो अच्छा लगता है नहीं ना। जिसके पास जा रहे हैं उसी की बातें करते हैं। हाँ, बाबा के
कार्य में हम जैसे साईं भक्त क्या करते हैं, साईं के पास है तो साईं से बात करते हैं, किसी और के पास है तो साईं की बात करते हैं, क्योंकि उसके बिना हमें कुछ सोचता ही नहीं है, उसके बिना हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। इधर साईं, उधर साईं, अंदर साईं, बाहर साईं, तो हम साईं साईं करेंगे ना। और जो ऐसा हो जाता है फिर साईं, तो साईं को उसकी परवाह और ज़्यादा हो जाती है। तो करवाइए साईंनाथ से अपनी परवाह और जपिए साईं साईं, जितना अधिक जप सकते हैं। ठीक है जी। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। यदि कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, भूल चूक को माफ़ कर दीजिएगा। और आइए अब 11 वचनों को पढ़कर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरुनाथ महाराज जी की। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में की गई प्रार्थना आप स्वीकार करें। हमारी यही इच्छा है, यही मनोकामना है। आप सदैव अपना ये प्यार भरा हाथ हमारे सर पर रखिए ताकि हमारा जीवन एक अच्छे मार्ग पर चल सके। हे प्रभु, की गई प्रार्थना में यदि कोई गलती हो गई हो तो हम सभी को क्षमा कीजिएगा। हमारी श्रद्धा की लाज रखिएगा, सदैव हमारे अंग संग रहिएगा। आज का दिन सभी भक्तों का शुभ और मंगलमय रहे, मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस वीडियो को, इस प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए नए दिन की शुरुआत करते हैं। सभी खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।